नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रंगदारी की मांग करने वाले 5 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देर रात राइफल से अंधाधुंध चला रहे थे बीच सड़क पर गोलियां। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। पुरानी रंजिश में अवध की हत्या के लिए समीर ने दी थी 1 लाख रुपए की सुपारी, एक को किया गिरफ्तार। ट्रिपल आईटी संस्थान के 3 छात्रों को मिला 39 लाख का पैकेज। छात्रों ने बताया फोन पर मां पिता की आंखें हुई नम। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष सह प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू पहुंचे भागलपुर। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से स्वच्छता 3.0 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के दौरान अपने आसपास साफ सफाई रखने की गई अपील। और अब खबरें विस्तार से। रंगदारी की मांग करने वाले 5 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देर रात राइफल से अंधाधुंध चला रहे थे बीच सड़क पर गोलियां। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। एक तरफ जहां भागलपुर पुलिस अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार क्राइम मीटिंग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर में अपराधी खुलेआम गोलीबारी करते दिख रहे हैं। अंधेरी रात ढलते ही उनके हाथों में पिस्तौल और राइफल होता है और अपनी रंगदारी की मांग शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भागलपुर औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र की है। भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना के ग्राम मनसरपुर प्राथमिक विद्यालय के पास कुछ व्यक्ति बीती रात फायरिंग कर रहे हैं तथा रंगदारी की मांग कर रहे हैं। ये सूचना मिलते ही कार्यवाही हेतु औद्योगिक प्रक्षेत्र पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और 5 व्यक्तियों को एयर गन एवं बुलेट के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति शराब के नशे में पाए गए। वहीं पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से एयर गन एवं बुलेट बरामद किया। गिरफ्तार युवक में सतीश कुमार, पवन यादव, निशांत कुमार, सुमन कुमार और चंदन कुमार हैं। सबों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी अमित रंजन ने दी। सूचना मिली कि 5 लोग वहाँ पे मनसरपुर प्राथमिकी विद्यालय के पास फायरिंग कर रहे हैं तथा रंगदारी की मांग कर रहे हैं। थानाध्यक्ष द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पे भेजा गया टीम को और 5 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। उनके पास से एक एयर गन एवं एक बुलेट भी बरामद की गई है। 5 में से जो 3 व्यक्ति थे वो शराब पिए हुए थे और सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया है और त्वरित कार्रवाई के चलते ये लोग पकड़े गए हैं। और ये लोग वहाँ अपना वर्चस्व बनाने के लिए फायरिंग भी कर रहे थे एयर गन के द्वारा। एयर गन को सीज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह के सर लोग थे, अपराधी प्रवृत्ति के या फिर लूटेरा कैसे? 5 लोग थे, उसमें से 3 लोग शराब पिए हुए थे और एयर गन से फायरिंग कर रहे थे। और गांव वाले जो हैं जिन्होंने सूचना दी थी वो बोल रहे थे कि ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं जिससे किसी को लग भी सकती थी चोट, इस कारणवश। और ये सब शराब पिए हुए थे इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। पुरानी रंजिश में अवध की हत्या के लिए समीर ने दी थी 1 लाख रुपए की सुपारी, एक को किया गिरफ्तार। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र के बिस्पटिया बिहार में अवध सिंह की कुदाल से की गई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जो कुदाल से वार कर अवध को मार डाला गया था उसे बरामद करने के साथ ही अभियुक्त गोविंद कुमार सिंह को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 30 अगस्त को अवध सिंह की हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी अमित रंजन व डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कांड का खुलासा किया है। बताया गया कि अवध सिंह की हत्या करते हुए 2 लोगों ने देख लिया था। उनमें से एक का मोबाइल फोन घटनास्थल पर ही कुछ दूरी पर छूट गया था। इसी के आधार पर जानकारी जुटाते हुए अपराधियों तक पुलिस पहुंची है। समीर सिंह ने अवध सिंह को मारने के लिए 1 लाख रुपए का सौदा भी किया था। थाना के रत्तीचक गाँव में एक अवध सिंह को कुदाल मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें कांड दर्ज किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया। फिर उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में वहाँ पे एक व्यक्ति का मोबाइल गिर गया था, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। फिर उसका सत्यापन किया गया, उस व्यक्ति को ढूंढा गया और उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। उसके क्रम में पता चला कि उसको मारते हुए 2 लोगों ने देखा था। उसमें से एक गोविंद कुमार सिंह है और एक का नाम शेखर सिंह था। तो उसका 164 का बयान भी कराया उस व्यक्ति का और उसके आधार पे गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि
समीर सिंह नामक व्यक्ति ने उसको पैसे दिए थे उसको मारने के लिए, अवध सिंह को मारने के लिए, और उसके बाद ही उसने उसकी कुदाल से निर्मम हत्या कर दी। फिर हम लोग ने कुदाल को रिकवर करने का प्रयास किया। फिर उसके द्वारा जो कन्फेशन दिया गया था उसमें उसको बताया गया कि कुदाल जो है उसने एक तालाब में फेंक दिया था। तो SHO द्वारा गोताखोरों को रखा गया और तालाब से इसको रिकवर किया गया कुदाल को, और ये एक अच्छा इसमें अनुसंधान हुआ है। और इस पूरी टीम के नेतृत्व जो है वो DSP लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी कर रहे थे। टीम में सौम्य प्रियदर्शी इंस्पेक्टर साहब और संजय सत्यार्थी SHO गोराडी, विनोद कुमार पुवानी गोराडी थाना से। और इसमें एक अच्छा अन्वेषण हुआ है और एक अच्छा उपलब्धि है भागलपुर पुलिस के लिए। और इसमें हम ट्रायल में कोशिश करेंगे एक अच्छा कन्विक्शन भी हो और इसको मैक्सिमम सज़ा मिले। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी? इसमें 2 लोग जिन्होंने मारा है 2 लोग थे, और जिसने षड्यंत्र किया था उसका नाम समीर सिंह है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो गोविंद कुमार सिंह है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। बाकी 2 के ऊपर छापेमारी की जा रही है। शेखर सिंह जो है वो गुजरात में है अभी, उसके लिए भी एक विशेष टीम का गठन करके शेखर सिंह गुजरात में है, उसके लिए एक विशेष टीम का गठन करके उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। IIIT संस्थान के 3 छात्रों को मिला 39 लाख का पैकेज। छात्रों ने बताया फोन पर मां पिता की आंखें हुई नम। भागलपुर का भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लगातार नए आयाम को कायम कर रहा है। यह संस्थान लगातार नए आविष्कार के लिए भी दुनिया भर में चर्चित है। IIIT के छात्रों ने एक बार फिर से देश भर में संस्थान का परचम लहराया है। दरअसल संस्थान के 3 छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट मिला है। केवल इतना ही नहीं, तीनों छात्रों को 39 लाख का पैकेज मिला है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद तीनों छात्र फूले नहीं समा रहे, तो वहीं कामयाबी में अहम योगदान देने वाले IIIT के फैकल्टी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है। पैकेज मिलने वाले छात्रों में उत्तर प्रदेश के रहने वाले वेंकटेश मिश्रा, गाजियाबाद के रहने वाले हर्षित शर्मा व पीयूष सिंह शामिल हैं। तीनों छात्रों को एक ही कंपनी में 39 लाख का पैकेज मिला है। मीडिया की टीम ने IIIT पहुंचकर सफलता पाने वाले छात्रों से बातचीत की तो वेंकटेश मिश्रा ने बताया कि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर की पढ़ाई में मन लगता था और धीरे धीरे मैंने इसके माध्यम से ही कुछ बढ़िया करने की ठान ली। कभी मन में ये विचार नहीं आया था कि मुझे इतना अच्छा ऑफर मिलेगा। मेरी कामयाबी में संस्थान का अहम योगदान है। जब मुझे पैकेज मिला और मैं इस ऑफर के बारे में फोन पर माँ पापा को बताया तो उनके आंसू छलक गए। उन्होंने कहा कि यहाँ रुकना नहीं है, अभी और बेहतर तलाश करते रहना है। वेंकटेश ने बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो IIIT के फैकल्टी की मेहनत व माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हूँ। वहीं IIIT के फैकल्टी हेड गौरव कुमार ने बताया कि संस्थान के 2020-24 बैच के 3 छात्रों को अभी तक का सबसे अधिक पैकेज मिला है। तीनों छात्र शुरू से ही काफी मेहनती व लग्नशील थे। हर डाउट को तुरंत क्लियर करने के लिए तत्पर रहते थे। जहां उन्हें परेशानी होती थी वहां फोन के माध्यम से भी वह सजेशन लेते थे और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यह सभी छात्र अपने शिखर की ओर बढ़ चुके हैं और एक अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। IIIT संस्थान लगातार बच्चों को अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट दिलवाने के लिए उन पर मेहनत कर रही है। कितने लाख का पैकेज मिला है आपको और कहाँ से पढ़ाई आप कर रहे हैं? 39 लाख का पैकेज मिला है। मैं IIIT भागलपुर से पढ़ाई कर रहा था जो कि बिहार में है, और 3 लोगों को मिला है हमारे बैच में 39 लाख का ऑटोडेस्क कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी। तो आपने 10th तक की पढ़ाई कहाँ पूरी की? मैंने 10th तक की पढ़ाई गुरुग्राम में करी है जो कि हरियाणा में है, दिल्ली NCR में। क्या लक्ष्य था आपका, क्या बनना था, एम होगा कुछ? और अब आप बचपन से ही कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग मैंने चूज करा और अब IIIT भागलपुर चूज करा और फिर बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट ही मेरा गोल था जो कि अब हो गया पूरा। अब खुशी है आपको? हाँ, बहुत खुशी है। परिवार वालों ने क्या कहा? आशीर्वाद दिया और कहा कि आगे भी मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा लगी है, आगे भी मेहनत करते रहना, क्योंकि आजकल मार्केट की ऐसे थोड़ी सिचुएशन डाउन चल रही है, तो इतनी अच्छी लगी है तो अच्छी बात है। संस्थान में कितना साथ मिला आपको? संस्थान का डे 1 से बहुत साथ था, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त भी मिले जिन्होंने साथ में, मतलब हमने पढ़ाई साथ में करी, कोडिंग साथ में करी, तो दोस्तों का बहुत साथ था, संस्थान का भी था। खुशी है आपको? हम बहुत खुश है। क्या नाम है आपका? हर्षित शर्मा। और कितने का पैकेज मिला है आपको? पीयूष सिंह है मेरा नाम और 39 LPA का पैकेज लगा है। कहाँ से पढ़ाई की आपने? लखनऊ से हूँ मैं, तो वहीं लखनऊ से स्कूलिंग कंप्लीट की है और फिर IIIT भागलपुर से बीटेक किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। क्या एम था बचपन से?
साइंस फील्ड में जाना था, फिर जे दिया था तो फिर अच्छा कॉलेज मिला तो फिर बीटेक किया। कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही जाना था। अभी सोचा था 39 लाख का पैकेज मिलेगा। सोचा था, एम किया था, फिर उसी हिसाब से प्रिपरेशन की। संस्था का कितना साथ रहा आपके इस कामयाबी में? पूरा उन्हीं का सपोर्ट था। प्रिपरेशन के लिए बाहर से उन्होंने कोच बुलाए थे हम लोग की तैयारी के लिए भी, बाकी सब कुछ क्लासेस भी करवाई अच्छे से। अब कहाँ जाना है आप लोगों को काम के लिए? लोकेशन पुणे बेंगलोर में से कोई एक रहेगी, तो अभी बताया नहीं गया है, बताया जाएगा। अब खुशी है कि अब कामयाबी मिल गई? हाँ खुशी तो है ही, काफ़ी खुशी है। नाम बता दें। पीयूष सिंह। आपने पढ़ाई अपनी पूरी की 10th तक की और अब कहाँ पे एडमिशन लिया था और क्या प्लेसमेंट हुआ है? पढ़ाई मैंने अपनी पूरी की है जौनपुर से ही, ओमानाथ सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, 10th और 12th दोनों। और उसके बाद इंजीनियरिंग IIIT भागलपुर से की कंप्यूटर साइंस में। और अभी कितने का प्लेसमेंट मिला? 39 LPA, 39 लाख का। ये सोचा था आपने? बिल्कुल नहीं। कैसी खुशी है आपको? बहुत खुशी है क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है तो ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी, बट एक पैकेज लगने के बाद भी और मेहनत की और अच्छा लग गया। संस्थान का कितना साथ रहा? पूरा योगदान संस्थान का रहा। प्रोफेसर्स ने कितना साथ दिया? क्या कुछ सहयोग मिला आपको? हमेशा से फर्स्ट ईयर से ही मतलब उनका भी बहुत योगदान रहा, और जहाँ भी दिक्कत हुई उनसे पूछा, और हमेशा उन्होंने मतलब कभी ऐसा नहीं बोला कि 2-3 बार 4 बार से ज़्यादा मत पूछो, हमेशा पूछ सकते थे। तो लग रहा सफल रही आपकी हाँ, जो लक्ष्य था वो? हाँ पूरा लक्ष्य पूरा हुआ। परिवार से बात की? हाँ उसके बाद ही बात की थी, और उन्होंने ये बोला है कि उनका आशीर्वाद था, और उन्होंने ये बोला है कि अगर अभी भी चांस है तो और भी अच्छा ट्राई करते रहो, और हम कभी संतुष्ट रखो, हमेशा अच्छे के लिए प्रयास करो। और जो स्टूडेंट्स हैं अभी प्रयास में लगे हुए उनको क्या कुछ कहिएगा? हाँ उनको कहेंगे कि अपने में विश्वास रखिए और हिम्मत मत हारिए। क्या नाम है? वेंकटेश मिश्रा। हमारा 2020-24 बैच के लिए प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारी कंपनियों ने विजिट किया है हमारे यहाँ। ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40 कंपनी विजिट कर चुकी है, और अभी हाईएस्ट पैकेज जो हमारे लड़कों को मिला है वो 39 LPA का है, और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और कल भी एक लड़के का जो है 15 LPA का पैकेज हुआ है। तो इन जनरल जो है हम लोग 10 के ऊपर, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है 10 LPA के ऊपर आ रही हैं। लगातार नए आयाम को कायम कर लिया IIIT से, कैसे हो पाया है? बस ये जो है सम्मिलित प्रयास है, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट, फैकल्टी, तो सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे लड़कों का जो है वो ट्रेनिंग भी करवाया जा रहा है। तो एक सम्मिलित प्रयास है, और हम लोगों को उम्मीद है कि जो है पिछले साल से बेहतर प्लेसमेंट इस साल मिलेगा। पिछले साल हमारा एवरेज पैकेज अराउंड 14 to 15 LPA के बीच में था। वी आर होपफुल कि इस साल जो है हम लोग उसको क्रॉस कर लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष सह प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू पहुंचे भागलपुर। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना। भागलपुर आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष सह बिहार के प्रदेश प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू आज भागलपुर के परिसदन सर्किट हाउस पहुंचे, जहां राष्ट्रीय जनता दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर व अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष सह प्रदेश प्रधान महासचिव रणवीर साहू ने प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी और उसे पूरे भारतवर्ष से उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस का बनना बिहार के लिए काफी सही फैसला है। इसके तहत बिहार में 40 में 40 सीट इंडिया अलायंस जीतेगी और सभी वरिष्ठ नेता निश्चित करेंगे कि बिहार की बागडोर मुख्यमंत्री के तौर पर किसे दिया जाए। वहीं चिराग पासवान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वह लालच में भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए हैं, ये कहीं से सही नहीं है।
उनके समाज के लोगों के लिए बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाह रही है और चिराग पासवान वैसे लोगों के साथ ही हाथ में हाथ मिला रही है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर धर्म की ओछी राजनीति करते हैं। इंडिया अलायंस सिर्फ विकास की बात कर रही है। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहा, तेजस्वी यादव लालू यादव 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, वह तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। भाजपा और एनडीए के सभी नेता इंडिया अलायंस को देखकर घबरा गए हैं और बौखला गए हैं। जनता 2024 में जवाब देगी और देश से बाहर निकाल फेंकेगी। राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस पार्टी का मूल आधार पार्टी कार्यकर्ता ही है और राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया कि इस पार्टी का जो अंतिम इकाई है संगठन का पंचायत स्तर पर जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं उसका विस्तार लगातार हम कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि हम बूथ तक कैसे नौजवानों को, महिलाओं को, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को हम जोड़ें और लगातार हम ये काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस देश से, इस बिहार से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने यहाँ के नौजवानों से, युवाओं से, छात्रों से जो ठगने का काम किया, छलने का काम किया। इन्होंने कहा कि नौजवानों को मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का काम करूँगा, किसानों को 2022 तक आय दुगुना करूँगा, गरीबों को, कमजोरों के लिए मैं 2022 तक सभी लोगों के लिए पक्के मकान का निर्माण कराऊंगा, महंगाई रोकने का काम करूंगा, पलायन रोकेंगे, प्रत्येक सांसद को 2-2 गांव को गोद लेंगे और देश को और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, इन्होंने सभी वर्गों के साथ छलने का काम किया है और हमारा उद्देश्य है कि इस बिहार से और देश से भाजपा का, एनडीए का पूरी तरह से खात्मा हो और जिस प्रकार से पूरे देश भर में विपक्षी एकता आज 60% से ज़्यादा लोग एकमत हुए हैं, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है और संविधान को बचाना है। जिस संविधान को बाबा साहब ने निर्माण किया था, जिस देश की कल्पना महात्मा गांधी ने किया था और उन विचारों को अगर सचमुच में कोई व्यक्ति इस धरती पर उतारने का काम किया बिहार में, तो जिसका नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। आज लगातार युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमें गर्व है कि हम उस राजनीतिक दल में हैं जिस राजनीतिक दल में संगठन में भी आरक्षण यानी कि जो कमजोर हैं, दबे कुचे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने उसको आगे बढ़ाने के लिए संगठन में भी आरक्षण देने का प्रावधान किया। देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसमें यह प्रावधान किया। अब पासवान जी सत्ता के लालच में, हम तो माननीय रामविलास पासवान जी जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते थे, दबे कुछ लोग को आगे बढ़ाते थे और बिहार स्तंभ है और देश स्तंभ है कि चिराग पासवान कहाँ जाके बैठ गए, किनके गोद में जाके बैठ गए सत्ता के लिए। उनके समाज के लोग इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने आरक्षण खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, नागपुर से लगातार फरमान दिया जा रहा है और हमें लगता है कि चिराग पासवान जी जिस जगह बैठने का काम किया, उनका समाज का लोग निश्चित रूप से अध्ययन कर रहा है और मूल्यांकन कर रहा है, समय पर निश्चित रूप से उनको जवाब मिलेगा। चुनाव लड़ने का मुद्दा होगा, क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग आज तक सिर्फ धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करने का काम किया, लेकिन पहली बार आज इंडिया का जो निर्माण हुआ है, विपक्षी एकता का जो आगाज हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में,
स्पष्ट लक्ष्य है। यह मुद्दा पर बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, देश को बढ़ाने की बात हो रही है, देश के विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। इन मुद्दों पर देश आगे चल पड़ा। हमें लगता है बिहार जिस ओर चलता है देश का रुख उसी ओर जाता है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि हम राष्ट्रीय जनता दल कितने सीट पर बिहार से लड़ेंगे, जदयू कितने सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस कितने से लड़ेंगे। मुद्दा एक है कि बिहार में 40 सीट विपक्षी एकता को एक करके इंडिया और महागठबंधन परिवार के झोली में डालना है। मुद्दा बस एक है। ये बनेंगे। देखिए, ये तो बिहार के तमाम एक एक व्यक्ति है और एक एक लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक सभी कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से यह आवाज होता है, यह मन में परिकल्पना होती है। लेकिन जो गठबंधन का स्वरूप बन रहा है, हमें लगता है कि बिहार के लिए अच्छा हो। कम से कम सर आप कहने खुलकर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, ये तो तमाम जो संयोजक बने हैं माननीय हमारे नेता, उसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उसके सदस्य हैं और देश के कई बड़े चेहरा उसमें सदस्य हैं। तो निश्चित रूप से चर्चाएं होगी, बातें होगी, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भारत सरकार के कई मंत्रालयों का अच्छे ढंग से संचालन किया है। हम रेल मंत्री के रूप में सबसे लोग जानते हैं, हम लोगों ने परखा है, देखा है, समझा है। सड़क मंत्री के रूप में देखा है, हमने कृषि मंत्री के रूप में देखा है। कई विभागों को ने संचालित किया है और बिहार का 17-18 वर्षों से लगातार बिहार की सेवा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुछ दिन पहले तक आपकी पार्टी खुल के बोल रही थी तेजस्वी सीएम बनेंगे और नीतीश पीएम बनेंगे। अभी कहने की स्थिति में है आप? ये नहीं, हम लोग तो लगातार, हम तो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, एमएलए भी हैं, तो हम लोग तो लगातार चाहते हैं कि हमारी पार्टी का इतनी शक्तिशाली स्वरूप हो, हमारा संगठन का ढांचा इतना मजबूत हो कि हम बिहार और देश लेवल पर हमारा संगठन काम करें और हमारा लोगों को सेवा करने का काम करें। प्रसाद यादव जी जो युवाओं के आइकॉन, सिर्फ बिहार नहीं देश लेवल पर आज ऐसा युवा नेतृत्व किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है और हमें गर्व है कि उन्होंने A to Z का नारा दिया। और सचमुच माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो A to Z का नारा दिया तो रणविजय साहू जैसा व्यक्ति भी राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है उसका प्रधान महासचिव बनता है। तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में नौजवान युवा में, छात्र में जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में मुद्दे की बात की, रोजगार की बात की, उन्होंने कहा कि 10 लाख नौजवानों को मैं रोजगार देने का काम करूं। आज हमें गर्व है कि माननीय नेता जो संकल्प लिए और उस ओर लगातार अग्रसित है और लाखों लोगों की नियुक्तियां हुई है और लाखों लोगों की नियुक्तियां प्रक्रिया में है। तो हमें लगता है कि माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सोच है और जो इंडिया का निर्माण हुआ पूरी तरह से इस बिहार में 2024 के संग्राम में, चुनाव में पूरी तरह से भाजपा के और एनडीए के तमाम नेता इस गठबंधन को देख के घबराए हुए या बौखलाए हुए हैं। और 2024 में जनता, नौजवान युवा, भागलपुर का नौजवान पूछता है, बिहार का नौजवान पूछता है कहाँ गए हमारे अच्छे दिन, कहाँ गए हमारे 2 करोड़ नौकरियां। तो हमें लगता है कि जनता ने 2024 में पूरी तरह से मन बनाया है कि इस बिहार से और देश से भाजपा को खदेड़ना है और देश और संविधान की रक्षा करना है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से स्वच्छता 3.0 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के दौरान अपने आसपास साफ सफाई रखने की गई अपील। भागलपुर के नाथनगर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से स्वच्छता 3.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के साथ साथ बैंक के अधिकारियों के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष
सहित काफी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को स्वच्छता को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि आसपास की जगह में किस तरह से सफाई रखनी चाहिए, जिससे गंदगी से होने वाली कई बीमारियों से बचा जा सके। वहीं बैंक के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना का लाभ लोग कैसे लें, इसके बारे में भी बताया गया। वहीं विधायक ने बताया कि ग्रामीण बैंक से जो लोन लेते हैं उस लोन को जरूर चुकता कर दें, जिससे आने वाले समय में बैंक और लोन मुहैया करा सकेगी, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। वहीं इस अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधायक के साथ आम लोगों ने भी पौधारोपण किया। वहीं इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। देखिए, ग्रामीण बैंक के द्वारा आयोजन हुआ था ये नाट्य कार्यक्रम के माध्यम से ये पूरे बैंक के स्वच्छता दिवस के अवसर पर ये बताने का काम किए हैं। ये किसान भाइयों के लिए क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है, कैसे ऋण दिया जाता है, और मैंने भी जनता को कहा है कि आपको जो भी ऋण आप लेते हैं उससे जब काम करते हैं तो फिर उसको वापस बैंक करिए, फिर आप जब जाइएगा तो आपको फिर से ऋण मिलेगा और आप आगे बढ़ने का काम कीजिएगा। मैं ग्रामीण बैंक के RM सहित सभी लोगों को, सभी पदाधिकारियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपने जो योजना तरीका अपनाया है नाट्य माध्यम से, बच्चे बच्चियां जो आपको सबको बताने का काम कर रही है बैंक के जो कार्यकलाप हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहूँगा सभी बैंक इस ग्रामीण बैंक को देख के सभी गांव में जाके इस जागरूकता फैलाने का काम करें, ताकि किसान भाई को, भाई बहनों को, सबको पता चले कि ऋण किस तरह से मिलता है, उनके बच्चे को एजुकेशन लोन कैसे मिलता है और वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। फिर से उनको धन्यवाद देते हैं। स्वच्छता ही सेवा है 3.0 के तहत हम लोग वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को बैंक से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे बैंक से लाभ मिल सके और बैंक से जुड़ने से उनके क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में हम लोग नुक्कड़ नाटक या और भी संवाद के द्वारा उनको हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं विकास कुमार भगत, क्षेत्रीय प्रबंधक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, भागलपुर। बिहारी यादव जी भी आए हैं। सबका इस कार्यक्रम में दिल की गहराई से स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी, महात्मा गांधी ने जो ये सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया और ये स्वच्छ भारत रखने के लिए जो स्वच्छता अभियान के तहत आज सभी लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, जो आज बैंक, ग्रामीण बैंक आपके यहाँ है, इसको आप सभी भाई बहन से आग्रह है आप लोग उनकी बातों को ठीक से सुने और इनसे भी आग्रह है बैंक से कि जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसान भाई बहनों के लिए, गरीब भाई बहनों के लिए और जिनके लिए भी जो योजना है उनको निस्वार्थ रूप से सही ढंग से इनको दें। और भाई बहनों से भी आग्रह है जो भी आप ऋण अगर लेते हैं वो आपको अपने काम में लगा के उसको फिर से किस्त के रूप में वापस करना है। अगर आप वापस करते रहेंगे तो यही बैंक आपको बुला के फिर से ऋण देगा ताकि आप आगे बढ़ के बिहार और देश का विकास करें। में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।